Alright, so we are talking about life of Indian people is so cheap, and I don't think anybody is going to disagree with that fact, especially Indians, because हम लोगों के सामने तो भाई रोज ही हो रहा है, हम लोग रोज ही देख रहे हैं, ठीक है, कि कितना चीप है इंडियन लाइफ। हम लोग जब बात कर रहे हैं कि लाइफ ऑफ इंडियन पीपल इज चीप, तो दो पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में भी करेंटली आ रहा है। एक तो लाइफ ऑफ इंडियन पर्सन इन द आई ऑफ अनदर इंडियन पर्सन, ठीक है, एंड देन लाइफ ऑफ द बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, इन द आई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब रेटिंग होना चाहिए हम लोगों का, ठीक है। एक तरफ है रतन टाटा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, जब ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ये लोग जब लाइक दे वर लेजेंड्स, ठीक है, दे हैव अर्नड वेरी गुड, लाइक काइंड ऑफ एवरीथिंग, बट इनके लिए सारा देश रोता है, ठीक है, बट प्रे करता है, रोता है, ठीक है, सब कुछ होता है, बट हमारे आंखों के सामने उनको तुम देख भी नहीं रहा है, ही इज ऑन हॉस्पिटल, यू आर गेटिंग टू सी देम ऑन न्यूज़ एंड ऑल, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग सो मच फॉर देम, बट हमारे आंख के सामने लाइक कोई सड़क पे मर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कंबल देते हैं, बट हम लोग देखते हैं और अपने ऑफिस की तरफ पास ऑन, वी जस्ट मूव टू आवर ऑफिस, वी स्टार्ट डूइंग कीप डूइंग आवर लाइक वर्क, वी जस्ट मूव ऑन। 2-3 दिन बाद जब आके देखो वो आदमी नहीं है वहाँ पे, मे बी मर गया, ठीक है, व्हाट हैपेंड, ठीक है, नोबडी वांट्स टू नो, ठीक है, नोबडी केयर्स, ठीक है, किसी इंसान का जिंदगी दाव पे लगा हुआ है, एंड देन अपने पास बहुत काम है करने के लिए, वी डोंट हैव टाइम। Yeah, true, true. It's completely true कि both the perspective कि establishment के नज़रों में क्या कीमत है लाइफ की और लोगों की एक दूसरे की लाइफ के लिए क्या कीमत है. But on the flip side, there is a thing, especially in India, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब तक खुद पे नहीं आती तब तक कोई कुछ करता नहीं है. और आई थिंक अब तो वो टाइम भी आ गया है कि खुद पे आ गई है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है. आई कैन सी दैट हैपनिंग. मेरे साथ वो चीज़ जो दूसरे लोगों के साथ होती है, वो मेरे साथ कभी भी हो सकती है, मुझे दिख रहा है. और ऐसे अगर दूसरों को नहीं दिख रहा है, तो देन कुछ तो गलत है इस सोसाइटी में और हमारे देश के अंदर, कि कैसे नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है. चीप लाइफ इतनी चीप हो गई है, इतनी चीप हो गई है कि लाखों में लोग मर रहे हैं और कहीं भी किसी भी चीज किसी भी वजह से मर जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है. और क्यों नहीं कर रहा है? हवा से, सड़क पे, ट्रेन में, प्लेन में, हॉस्पिटल में, जहां जाने बचनी चाहिए वहां भी मर जा रहे हैं लोग. ऐसे कैसे चलेगा? ये दिस इज रियली कंसर्निंग ऑन वन साइड. एंड सेकंड साइड इज कि लोगों के अंदर इस बात को लेके इन्फॉर्मेशन नहीं. आई डोंट एग्री कि एवरीवन नोज, सबको दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सब अंधे हैं और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है. सो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने भी बात किया लाइक कि अब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने लाइफ की भी उतनी चिंता नहीं, आई हैव एन एग्जांपल फॉर दैट। सो देयर वाज अ गाय कॉल्ड लाइक मनोज भैया, ठीक है, ही वाज लाइक 2-3 years सीनियर देन मी, ठीक है, वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड ही जैसे मैकेनिकल होता है ना कि मैकेनिकल की इंडस्ट्रीज बेसिकली शहर में नहीं होती है, ठीक है, गांव वगैरह में होता है कहीं। तो he was working in one of that those industries, and suddenly like he got fever, he called his wife, ठीक है, that I've got fever. Our wife was like, go to the doctor, take some medicine, take rest. He went to the doctor, he got a medicine, ठीक है, he came back to home, he slept, he never woke up. What happened, like एक फीवर से एक आदमी कैसे मर गया? चलो वो सब कुछ अब लाइक मेरे को जो लगता है वो मेरे को लगता है कि लाइक नकली दवाई बेचा, एंड देन इट वाज दवाई, मेडिसिन पॉइजनिंग, बट उनकी फैमिलीज बेसिकली लाइक जानने की कोशिश भी नहीं की, दे वर लाइक डिवास्टेटेड, ठीक है, कि उनका एक बच्चा ही डाइड, बट द कॉज ऑफ दैट हाउ लाइक बिकॉज दिस वाज स्ट्रेंज, ही वाज अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, he got a fever, he took medicine and he died. Nobody bothered to know in his family only, ठीक है, that what happened to him. ओके, और ये सब छोड़ो, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, बट एक जो एक्सपीरियंस था जो सबसे दर्दनाक लाइक अभी रिसेंटली जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाइप किया था, दैट वाज इन दिल्ली, ठीक है, जहाँ पे कोचिंग सेंटर में बेसमेंट के अंदर में डूब के मर गए थे बच्चे। कौन मरता है यार ऐसे, ठीक है, अगर इस देश में अगर बच्चे ऐसे मर रहे हैं, ठीक है, मतलब पढ़ाई करने वाले, तो अगर बच्चे ऐसे मर रहे हैं इस देश में अगर पढ़ाई करने वाले, ठीक है, और ऐसे मर जा रहे हैं कि बेसमेंट में बाढ़ के पानी से डूब के मर जा रहे हैं अगर बच्चे हमारे देश में, ठीक है, इसे तो साफ साफ जस्टिफाई करता है, उन बच्चों की लाइफ की तो वैल्यू भी है भाई, ठीक है, अगर देखा जाए तो मतलब उन लोगों ने पढ़ाई किया, ठीक है, उनके माँ बाप ने उनके ऊपर रिसोर्स इन्वेस्ट किया, ठीक है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने एक पैसा खर्चा नहीं किया उनके ऊपर, ठीक है, कोचिंग में भी जो पढ़ रहे थे, जो तैयारी भी जिस चीज़ के लिए कर रहे थे उसके लिए भी तुम्हारे उसके उनके माँ बाप ही लाइक प्रॉपर्टी बेच के और पता नहीं
भीख मांग के पेट काट के और पढ़ा रहे थे उनको, ठीक है, और सडनली उनका बच्चा सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में मर जाता है एंड नोबडी केयर्स, ठीक है। बात तो सही है। आई आल्सो सॉ दैट न्यूज़। मैं तो पास में ही रहता भी हूँ कि इट्स सो हॉरिबल एंड टेरिफाइंग टू विजुअलाइज इट कि बेसमेंट में पढ़ते हैं। आई हैव सीन दोस प्लेसेस एज वेल। आई आई हैव बीन टू। मैं वैसे ही कॉलेज मतलब कोचिंग सेंटर में पढ़ता था मैं भी खुद 2016 में। बेसमेंट्स इतने कंजेस्टेड होते हैं, ओनली वन वे इन वन वे आउट, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। एंड बाढ़ भी नहीं आई थी, ये पानी ब्लॉक हो गया सड़कों के ऊपर और गेट खुल गया तो लोग डूब के मर रहे हैं। दैट्स सीरियसली कंसर्निंग। और क्या हुआ उसके बाद? आई थिंक मैंने उसके बाद फॉलो अप करने की कोशिश भी की थी, कुछ चीज़ों पे बैन लगा, कुछ कोचिंग्स खुली, बंद हुई थी, वो फिर से खुल गई, फिर से नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सबने पैसे खाए हुए हैं, सबको सब कुछ पता है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। और ऑन द सेम टॉपिक, अभी 2 हफ्ते पहले 10 बच्चे जल के मर गए, पैदा हुए बच्चे। मतलब फ्राई हो गए वो, इस तरह से रोस्ट हो गए एक तरह से वो लोग। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी 18 बच्चों की थी, उसके अंदर उन 49 बच्चे एडमिट कर रखे थे उन मशीन्स के ऊपर। मशीन्स में ओवरलोड हो गया और आग लग गई। आग लग गई तो कुछ बच्चों को बाहर निकाल पाए वो लोग, 30 30 37 38 बच्चों को। बट कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है, वायरिंग लूज्ड है, ओवरलोड है, और कोई कंसर्न नहीं है इसके ऊपर। और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और दिस इज जस्ट वन ऑफ दीज, राइट? पिछले कुछ सालों में ये इंसिडेंट्स इतने ज्यादा हुए हैं कि आप इनको गिन नहीं सकते हो। इन्फेंट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स, राइट? जो पैदा हुए बच्चे जिनको रखा जाता है अस्पताल में, जस्ट जस्ट बॉर्न बेबीज, वो जल के मर गए हमारे देश में। fuck. So there was also, since we are talking about infants, so they were also, I think, मेरे ख्याल से काफी popular in, ये तो इवेंट था। I think all of us know about it. um, जो गोरखपुर में जो एक अस्पताल था, ठीक है, द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वाज okay, BMC, I think something, it was like that. So basically गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज, सो इस ये अस्पताल, इट्स इन गोरखपुर एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ कि बेसिकली बच्चे 30 बच्चे 60 बच्चे मर गए एक्चुअली, ठीक है, और लोकल रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि लाइक ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं 60 बच्चे। सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, तो लाइफ ऑफ पीपल में तुम्हारा दो चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम नरिश करने के लिए कितना स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू रियली केयर अबाउट पीपल्स लाइफ, देन हाउ मच रिसोर्स यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग, ठीक है, टू नरिश दोज लाइफ्स, ठीक है। दैट मीन्स बेटर environment, non-polluted air, ठीक है, good hygienic water, hygienic food. So these are some of the resources that you need to live a healthy life, ठीक है, and a healthy lifestyle also. The second part is कि if anything comes wrong, then how much you are spending to save that life. That is basically talking about hospitals. So ये दोनों क्राइटेरिया में इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा, एंड नोबडी इज केयरिंग अबाउट इट। ये इलेक्शन के एजेंडाज भी नहीं होते हैं। तो दैट्स द थिंग, राइट? कि पूरा एक सिस्टम बनाया गया है पूरे देश में। सब कोई टैक्स दे रहा है, कुछ लोग कम, कुछ लोग ज्यादा, कुछ लोग डायरेक्ट, कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में दे रहे हैं। बट स्टिल कुछ लोग बहुत कम दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ मनी बीइंग पेड टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का काम है ये चीज करना। और गवर्नमेंट दूर दूर तक इसके बारे में नहीं सोचती, और इलेक्शन एजेंडाज में अपने मैनिफेस्टो में डालने तक के भी कष्ट नहीं करते ये लोग, सोचते तक नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर, एयर पॉल्यूशन, एयर सेफ्टी के ऊपर, नथिंग, नथिंग एट ऑल। और जो चीज़ें अब हो रही हैं मेरे अगल-बगल, इट्स लाइक कि आई थिंक कि कल को मेरे बच्चे होंगे या मेरी वाइफ है, शुड दे बी अलाउड टू गो ऑन रोड्स? बिकॉज़ मैं जब बाहर जाता हूँ मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैं जंग पे ही जा रहा हूँ मेरे साथ, ठीक है? रोड से इतनी एक्सीडेंट्स में मौतें होती हैं हमारे देश में। कभी कोई ठोक देता है, कभी कोई कुछ नहीं भी ठोक रहा है, आराम से चल भी रहा है तो भी गिर के मर जाता है। 2020 में ही करीब-करीब 1,31,000 से ज़्यादा लोग मरे एक्सीडेंट्स में। 2021 में 1,53,000 से ज़्यादा लोग मरे। 2022 में 1,68,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे चलते-चलते मर गए। और क्या हो रहा है इसके लिए? हम लोग अमेरिका बना रहे हैं खुद को। हम लोग, मेरे को पता नहीं, हम लोग युगांडा-पुगांडा भी बन रहे हैं कि उससे भी नीचे चले गए। बट कहने के लिए अमेरिका है। अमेरिका तो हम लोग डेफिनेटली नहीं बन रहे। अमेरिका हम लोग मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ना अभी, और जिस तरीके से हम लोग मजाक बना रहे हैं डेवलपमेंट का, ठीक है, कि विश्व गुरु बन जाएंगे और लाइक अमेरिका जैसा हमारा रोड हो गया है।
जो बकवास है ना हम लोग जो करते हैं ना, इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 जन्म में भी हम लोग अमेरिका नहीं बन पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो। और अमेरिका के अंदर में ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ खराब चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं तुम्हारा अमेरिकन डेमोक्रेसी से, अच्छी चीज़ें हमने उठाई ही नहीं है। ठीक है, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तुम्हारा कोई अमेरिकन ही बंदा था यार जो इंडियन इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट ही वाज अ बिजनेस टाइकून समथिंग ऑफ अमेरिका, सो ही वाज सेइंग दैट उसके साथ ही बैठा था यार, वॉरेन बफेट के साथ, तुम्हारा बफेट के साथ जो भी नाम है उसका, ठीक है, उसके साथ दूसरा बंदा कोई बैठा हुआ था, नहीं बोल रहा था। तो ये तो छोड़ ही दो, ठीक है, भूल ही जाओ। टॉकिंग अबाउट अभी जो तुम बोला, ठीक है, कि बेसिकली तुम बाहर निकले और तुम लाइक देयर इज अ चांस दैट यू विल डाई। ठीक है, सो जैसे तुम रोड एक्सीडेंट्स का बात किया, देयर इज आल्सो डेटा अबाउट ट्रेन एक्सीडेंट्स। ठीक है, सो इंडिया इंडिया इज द ओनली कंट्री आई थिंक लाइक हु इज बेसिकली हैविंग like 40 एक्सीडेंट्स, ठीक है, इन करंट टाइम्स, 40 रेलवे एक्सीडेंट्स, ठीक है, एवरी ईयर। ठीक है, और वी आर ब्रैगिंग अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले हमारे पास अब ये डेटा जो है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, पहले 10 साल पहले का जो डेटा था वो था 170 एक्सीडेंट्स था रेलवे में हो रहा था। ठीक है, बट सो 170 एक्सीडेंट हो रहा था 10 साल पहले रेलवेज में। ठीक है, बट अभी किसी नेता ने बोला कि हमने रिड्यूस कर दिया भाई, बहुत रिड्यूस कर दिया, अब 40 ही करा रहे हैं हम। ठीक है, सो द डेटा इज ऑल्सो नॉट ट्रस्टवर्दी, द ट्रस्टवर्दी डेटा इज 10 years ago which were 171 एक्सीडेंट्स, now 40 is the लाइक स्पोकन बाय सम नेता, और नेता की बात को कितना ट्रस्ट कर सकती है 351 डेथ हुआ है। ठीक है, पिछले 5 साल में रेलवे एक्सीडेंट्स में 351 डेथ, 970 इंजरीज। ठीक है, और टोटल तुम्हारा मतलब 17 जोन्स में, ठीक है, सिर्फ 17 जोन, 17 रेलवे जोन्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें तुम्हारा 200 कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स हुआ है पिछले 5 साल में। सो दिस इज द लाइफ दैट वी आर लिविंग इन, लाइक वी टॉकिंग अबाउट द लाइफ एंड ऑल। आई थिंक दिस डेटा इज नॉट अप टू मार्क। मेरे ख्याल से तो ट्रेन एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा लोग मरे होंगे पिछले 5 साल में, ऑब्वियसली नंबर्स दबाए हुए। मैं एम प्रीटी श्योर कि अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो कहीं 5,000 मिलेगा, कहीं 10,000 मिलेगा, कहीं 15,000 मिलेगा। दैट्स अनदर थिंग कि डेटा के साथ ऐसा मैनिपुलेशन किया जाता है कि यू नेवर नो द राइट आंसर, कि आप इतना इतना केओस फैला दो कि सब कुछ नॉर्मल लगने लगे और जो सामने वाला बोल रहा है उस पे मानने पे आप मजबूर हो जाओ। इट इज नॉट रियल एट ऑल। इट्स सेम लाइक कोविड के टाइम पे जो डेटा के साथ इन्होंने किया, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के साथ डेटा के टाइम पे जो किया, उससे पहले जब इन लोगों ने अल्कोहल बैन किया तो उसके साथ डेटा पे जो किया। और एक चीज, बाय द वे, दैट गायज नेम वाज चार्ली मुंगर, चार्ली मंगर आई मीन, जो वॉरेन बफे के साथ थे। बट एनीवेज, द ट्रैजिक पार्ट इज कि जो हमारे अगल बगल है वो तो है ही जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं, बट आई हैव सीन अ स्ट्रेंज पैटर्न, आई थिंक, जो मेरे ख्याल से और भी देशों में शायद हो, बट इतना नहीं हो, कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और वो ये पॉलिसी बनाते समय उनको पता होता है कि इसकी वजह से केओस हो सकता है, पीपल कैन डाई, बट दे स्टिल डू इट। आई कैन लिस्ट 3-4 इवेंट्स जिसमें गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, और उससे सैकड़ों लोग मरे और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा उससे। वन ऑफ दिस एग्जांपल इज डेमोनेटाइजेशन, जो हुआ था, मोर देन 100 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ। Yeah, tell me about demonetization. Like how many deaths? Yeah, I never actually. I was not thinking about in like I never it never occurred to me. Take in my mind that demonetization also like costed like it cost us life. और मेरे को पता है कि उस टाइम में like basically statements कैसे आ रहे थे, ठीक है, कि हमारे सेना सीमा में मर रहे हैं, तुम लाइन में खड़े होकर नहीं मर सकते हो। ठीक है, so और ये लाइक ये चीज पब्लिक में भी घुसाया गया, देन पब्लिक वाज आल्सो स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज व्हिच लाइक मोदी जी वाज स्पीक एंड हिज टीम वाज स्पीकिंग। दैट्स द सैडनेस, और वही तो सबसे सैड बात है कि लोग कैसे ये बात बोल रहे हैं कि आईफोन की लाइन में खड़े हो सकते हो तो बैंक की लाइन में क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। ये क्या बात हुई? अपना पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए लोग, और 100 से ज्यादा लोग मर गए। दीज आर द नंबर्स विच यू फाइंड ऑन इंटरनेट। 100 से ज्यादा लोग, तो लगता है दिल्ली में ही मर गए होंगे। 2-3 लोग तो मेरे सामने ही बेहोश हुए थे जब मैं खुद लाइन में खड़ा था, तो बट आई एम नॉट श्योर उसके बाद वो लोग जिंदा रहे कि हॉस्पिटल में बच गए। मेरे सामने बेहोश हुए थे, मरे नहीं थे कोई। लेकिन स्टिल मैंने उसके बाद देखा तो नहीं। लेकिन हाउ ट्रेजिक इज दैट कि गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट ने किया, लोग मरे, गवर्नमेंट उसका मजाक बनाया, गवर्नमेंट ने एक्सक्यूजेस दिए, एक फेक नैरेटिव चलाया, और लोग उसमें आ भी गए। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, और भी इंसिडेंट्स है।
गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले लिकर बैन किया था गुजरात में, बिहार में, तो उस टाइम पे भी लोग मरे थे। क्योंकि लिकर बैन कर दिया, पर आपने तो सोचा ही नहीं कि लिकर पीने वाले तो पिएँगे ना। उन्होंने फिर लोकल पीना शुरू किया लिकर, और लोकल प्रोडक्शन वाले, और उसमें ज़हर है, टॉक्सिक है, कचरा है, नाली है, पानी है, क्या है, पता है किसको पता है? उससे लोग मरना शुरू किए। और ऐसा भी नहीं कि उनको ये नहीं पता है कि इल्लीगली नहीं बिक रहा है। उसको नहीं बैन किया तुमने, क्योंकि उससे तुमको कमाई भी करनी है। कमाई भी करनी है, फेक माल भी बेचना है, बैन भी करना है, सारी चीज़ें करनी है और लोगों को मरने देना है। सेम थिंग, चावल का बोरा है, 1-2 कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? दैट्स द ओनली फिलॉसफी आई कैन से। Bro, actually, like now that we were talking about this कोरोना वाला stuff कि लोगों के मरने का कैसे मजाक उड़ाया गया था उस टाइम पे, तुम्हारा नॉट कोरोना डिमोनेटाइजेशन, कि कैसे मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। लोगों के मरने का मजाक उड़ा रहा, दैट काइंड ऑफ लाइक फॉरगेट अबाउट डेटा एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट किसी के मरने का जब तुम मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, तो उससे साफ साफ पता चल रहा है ना कि लाइक कि तुम्हारे नज़र में बेसिकली इंसान की ज़िंदगी का वैल्यू कितना कम है, ठीक है। अमेरिका में बेसिकली एक जर्नलिस्ट आके अगर तुम्हारा मतलब किसी टेररिस्ट स्टेट में अगर आके इफ दे गेट मर्डर्ड, ठीक है, द होल अमेरिकन आर्मी रीचेस लाइक टू दैट प्लेस टू बॉम्बार्ड इट। और इंडिया में तुम्हारा तो हमारे देश में ही कुत्ते ऐसा मर रहे हैं यार, ठीक है, एंड ऑल द अदर पीपल आर एक्चुअली लाइक सराउंडिंग अस एंड देन लाफिंग, ठीक है, कि मर गया कुत्ते का मौत, ठीक है। सो दिस इज आवर मेंटालिटी एज अ पर्सन पीपल, ठीक है, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड द गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो। इससे मेरे को मजाक उड़ाने वाली बात से आया, ठीक है, कि ये तो कोरोना में लोग मर रहे थे, ठीक है। सॉरी, कोरोना अगेन कोरोना, क्योंकि कोरोना में तो बहुत सारा मौत हुआ है यार, ठीक है, उसमें भी बहुत मजाक उड़ाया गया, ठीक है, लोगों की मौत का। मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस, मतलब मुंह से नहीं, ठीक है, बट एक्शन से, पॉलिसी से बहुत मजाक उड़ाया गया। बट जो भी है, द सेकेंड पार्ट वॉज कि लाइक जो, चलो ये सब तो मरे मरे मजाक उड़ाया गया, जो बच्चे मरे थे ना वो 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। सो आई थिंक गोरखपुर में आई थिंक देयर वाज सम मिनिस्टर, ठीक है, सो रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, ही केम आउट, ठीक है, एंड देन ही सेड कि कितने विकेट गिरे। सो बच्चों के मरने का मजाक उड़ा रहा है भाई। I also saw that part, just जब उसने कहा था कितने विकेट गिरे, and I don't think this is the first incident of such kind. मैंने पहले भी सुना है मंत्रियों को और ये नेताओं को, विधायकों को, सरपंचों को ऐसे ऐसे इनसेंसिटिव, व्हाट इनसेंसिटिव नहीं है ये उनकी समझ से ही परे है, मेरे को लगता है उनको समझ भी नहीं आता। दे डोंट डिजर्व दिस पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। उनको पता ही नहीं कि वो किस पोजीशन पे है। उनको लग रहा है इस पोजीशन का काम सिर्फ पैसा भरना है बोरे में डाल करके, और बाकी लोग जो करना है मरना है मरने दो, कोई काम धंधा तो है नहीं मेरे पास। इसीलिए उनको इंसेंसिटिव भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो तो पूरे के पूरे जाहिल और गंवार ही है, उनको पता ही नहीं है। जाहिल गंवार नॉट इन सेंस वो पढ़े लिखे नहीं, वो कुछ भी नहीं, किसी भी लायक नहीं है। वो पता नहीं वहाँ क्यों है और कैसे बैठ गए और हमारे जैसे लोगों ने क्यों उनको वोट कर रखा है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट होल पार्ट, बट ये पहला इंसिडेंट नहीं है, मैंने पहले भी देखा नेताओं लोगों, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई कांट पिन पॉइंट द डेट टाइम एंड इंसिडेंट, बट आई एम श्योर कि आई रिमेंबर दिस हैपनिंग पहले भी, जहाँ पे नेता इतने इनसेंसिटिव होके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी जाति को लेके, कभी बच्चों को लेकर के, और पता नहीं यार लोग कैसे हैं ये पता नहीं, और इनको नेता कैसे बना देता है कोई। नेता छोड़ो, ये कहीं के गटर साफ करने वाले बनने के लायक भी नहीं है, बट स्टिल दे आर इन द पोजीशन ऑफ पावर, जो कि सीरियसली डिसहार्टनिंग है।